अब किसी भी सरकारी भर्ती परीक्षा के दौरान कोचिंग संचालक, टीचर्स या स्टूडेंट्स या कोई भी पेपर पर एनालिसिस या डिस्कशन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, ये हम इस रिपोर्ट में विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले बताते हैं कि ये नियम किसने बनाया है। दरअसल ये नियम राजस्थान सरकार ने भर्ती परीक्षाओं को लेकर बनाया है, जो कर्मचारी चयन बोर्ड की 19 सितंबर से होने वाली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा से लागू हो जाएगा। बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि परीक्षा के दौरान कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन या ऑफलाइन डिस्कशन या एनालिसिस करता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर पेपर सॉल्व, डिस्कशन या एनालिसिस करना ही है तो 19 सितंबर से पहले या 21 सितंबर के बाद ही करें, ताकि स्टूडेंट्स पर इसका सीधा असर ना पड़े। कुल मिलाकर कर्मचारी चयन बोर्ड भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी के नक्शे कदम पर चल पड़ा है, जिस पर सोशल मीडिया से लेकर कोचिंग संचालकों, शिक्षाविदों और उम्मीदवारों के बीच कई तरह की चर्चाएं चलने लगी हैं। आखिर क्यों पड़ी इस नियम की जरूरत और क्यों हो रही इसे लेकर बातें, देखिए जयपुर से हमारे विशेष संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। इस सरकारी आदेश पर जरा गंभीरता से नजर दौड़ाइए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी RSSB से जारी इस आदेश के मुताबिक अब चयन बोर्ड की ओर से आयोजित की जाने वाली एक से ज्यादा चरणों की भर्ती परीक्षाओं के पेपर को लेकर चर्चा या विश्लेषण पर पाबंदी लगा दी गई है। अगर परीक्षा के सभी चरण खत्म होने से पहले अभ्यर्थी, कोचिंग संचालक, टीचर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, बेरोजगार नेता, ब्लॉगर्स या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ऐसा करते हैं तो इसे परीक्षा में रुकावट माना जाएगा और राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों के रोकथाम के उपाय अधिनियम 2022 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। RSSB की ओर से ये आदेश यूं तो सरकारी भर्तियों में सुधार के दावे के साथ जारी किया गया है, लेकिन इसमें जो कुछ भी लिखा है उस वजह से इस आदेश को सरकारी आदेश कम बल्कि फरमान ज्यादा बताया जा रहा है। ये नियम 19 सितंबर से 21 सितंबर तक आयोजित होने वाली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा से लागू हो जाएगा। कुल 53,749 पदों की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में 24,75,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं और पेपर पर चर्चा या विश्लेषण पर इसी अवधि में रोक लगाई गई है। बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज के मुताबिक लोगों को परीक्षा के पेपर पर जो भी चर्चाएं करनी है वो 19 सितंबर के पहले या 21 सितंबर के बाद कर सकते हैं। परीक्षा के दौरान ऐसा नहीं किया जा सकता। बोर्ड का दावा है कि इससे भर्ती परीक्षाओं के संचालन में सुधार आएगा और सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिलेंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर फैसले को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। यूजर्स का कहना है कि ऐसा ही बदलाव स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC ने भी किया है। SSC को ये फैसला हाल ही में एक बड़ी घटना के बाद लेना पड़ा, जब हालिया परीक्षाओं, खासतौर पर फेज 13 में तकनीकी गड़बड़ियों, सर्वर डाउन और परीक्षा कराने वाली कंपनी एडुकिटी के खराब प्रदर्शन को लेकर देश भर के नौजवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर और रामलीला मैदान पहुंचकर भारी विरोध किया था। उम्मीदवारों का आरोप है कि भर्ती एजेंसी एडुकिटी बड़े स्तर पर परीक्षा कराने में सक्षम नहीं थी, जिस वजह से अव्यवस्था हुई और छात्रों की कड़ी मेहनत पर पानी फिर गया। इसी मामले के बाद SSC ने परीक्षा के दौरान पेपर पर किसी भी तरह की चर्चा या विश्लेषण पर प्रतिबंध लगा दिया था और अब हालिया SI भर्ती 2021 विवाद के ठीक बाद की भर्ती परीक्षा से राजस्थान कर्मचारी चयन मंडल ने भी ऐसा ही नियम लागू कर दिया। लिहाजा लोग कह रहे हैं कि बोर्ड अपनी नाकामियों और कमजोरियों पर पर्दा डालने के लिए फिजूल के नियम चला रहा है। बोर्ड भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोक पाने में नाकाम रहा है, लेकिन इस पर ध्यान न देकर लोगों के बोलने पर पाबंदी लगाई जा रही है, जिसका जवाब बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया के जरिए दिया है। उन्होंने लिखा कि परीक्षा से पहले और बाद में पुराने पेपर और संभावित प्रश्नों को लेकर जितना डिस्कस करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
अध्यक्ष ने बोर्ड के फैसले पर सवाल उठाने वालों से ही सवाल पूछ लिया कि क्या 19 से 21 सितंबर के बीच ही संभावित या पूछे गए प्रश्नों पर डिस्कशन जरूरी है, क्या हर विषय पर कानून लाना होगा और क्या युवाओं के प्रति हमारी अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं। बोर्ड के मुताबिक ये बदलाव भर्तियों में अनुकूल सुधार के लिए किया गया है और इसी कड़ी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में 3 लेयर चेकिंग सिस्टम भी लागू किया जा रहा है। इसके अलावा एग्जाम हॉल में स्टूडेंट्स पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। प्रदेश भर के एग्जाम सेंटर्स पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे। पूरी भर्ती परीक्षा प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। भविष्य में स्टूडेंट्स की आपत्तियों पर रिकॉर्डिंग के आधार पर फैसला लिया जाएगा। परीक्षा के बाद स्टूडेंट्स को प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति नहीं होगी। स्टूडेंट्स सिर्फ OMR शीट की कार्बन कॉपी ही साथ ले जा सकेंगे और 21 सितंबर की परीक्षा के 24 घंटे बाद ही बोर्ड की वेबसाइट पर सभी शिफ्ट के पेपर अपलोड होंगे। इधर परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए सरकार ने एक खास व्यवस्था भी की है। आलोक राज ने बताया कि 19 से 23 सितंबर तक सभी उम्मीदवार सरकारी बसों में अपना एडमिट कार्ड दिखाकर मुफ्त सफर कर सकेंगे, जिसकी शुरुआत 18 सितंबर से हो चुकी है। बताते चलें कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का आयोजन राजस्थान के 38 जिलों के 1300 परीक्षा केंद्रों पर 6 शिफ्ट में किया जाएगा। सबसे ज्यादा 200 परीक्षा केंद्र जयपुर में बनाए गए हैं, जहां 4,50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल होंगे। अब देखना यह होगा कि भर्ती परीक्षाओं में सुधार और सभी उम्मीदवारों को समान अवसर देने के दावे के साथ लागू RSSB का ये नया नियम क्या गुल खिलाता है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का WhatsApp चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasootra.com।